अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, वैलेंशियल एंड पोलैरिटी। तो चले वीडियो की तरफ। फर्स्ट नंबर पर है इलेक्ट्रिक करंट, जिसे हम कहते हैं बर्क़ी करंट। तो अच्छा, इसका डिफिनीशन देखते हैं। इन इलेक्ट्रिक करंट is a flow of charge particles such as electron or ions moving through an electrical conductor or space is called current। शॉर्ट अल्फाज में इसका डिफिनेशन ये होगा, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इसका मतलब ये है कि कितना चार्ज फ्लो होता है पर यूनिट में। पर यूनिट का मतलब ये है कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, इसे हम करंट कहते हैं। इसका इक्वेशन स्क्रीन पर देख ले तो इसका इक्वेशन ये है कि I इंटू क्यू डिवाइडेड बाई टी। अब ये भी समझते हैं कि I का मतलब क्या है, Q का मतलब क्या है और T का मतलब क्या है। I शो करता है किसको, करंट को शो कर रहा है, और Q चार्ज को शो कर रहा है, और T टाइम को शो कर रहा है। इसका इक्वेशन ये है। अब इलेक्ट्रिक करंट फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक को हम बोलते हैं एसी करंट और दूसरी को हम बोलते हैं डीसी करंट। एसी करंट का फुल फॉर्म है अल्टरनेट करंट और डीसी का करंट का फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट। अब हम एसी और डीसी करंट को देखते हैं। चलो पहले एसी करंट का डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। दोज करंट विच चेंज द डायरेक्शन इज कॉल्ड एसी करंट। वो करंट जो अपना रुख यानी सिमत तब्दील करता है, इसे हम एसी करंट कहते हैं। एसी का जो करंट है ये अपनी रुख यानी सिमत को तब्दील करता है, कभी नेगेटिव पे चले जाता है, कभी पॉजिटिव पे चले जाते हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं अल्टरनेट करंट। अब दूसरे नंबर पर है डीसी करंट, जिसे हम डायरेक्ट करंट बोलते हैं। चलो पहले इसका डिफिनीशन पढ़ लें। द यूनी डायरेक्शन करंट इज कॉल्ड डीसी करंट। ऐसा करंट जिसके सिमत एक ही हो, इसे हम डीसी करंट बोलते हैं। ये सिंबल में आप देख रहे हो। अब इलेक्ट्रिक करंट मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरे नंबर पे एटम। तो चले पहले इसका डिफिनीशन समझते हैं। तो इसका शॉर्ट अल्फाजों में ये डिफिनीशन है, एटम इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट। कंपोनेंट भी कहते हैं या यूनिट भी कहते हैं या पार्टिकल भी कहते हैं। तो हम इसी को देखते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड एटम। अब इसका डिफिनीशन समझते हैं। ये बहुत छोटा पार्टिकल होता है, वैसे नज़र भी नहीं आता, इतना छोटा होती है। इसे सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है। इस दुनिया में जो भी है वो एक एटम से बनी है। वैसे आपकी बॉडी में 7 बिलियन 7 डिवाइड बाई 10 टू पावर 27 पार्टिकल होता है। इसके सेंटर में जो आपको नज़र आता है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, जो कि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से बहुत छोटा है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक एक को पढ़ते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन का डिफिनीशन समझते हैं। इट इज़ द स्मॉलेस्ट नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल प्रेजेंट इन द एटम। ये हमेशा एटम में पड़ा रहता है और इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। इसका डिफिनीशन ये भी है आसान अल्फाजों में, द इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिवली चार्ज्ड, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होती है। और इसका चार्ज हम कॉलम में मेजर करते हैं। और अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना कॉलम है। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं
-1.602 into 10 -19 कॉलम है, और इलेक्ट्रॉन 1836 गुना छोटा है किससे? प्रोटॉन से। अब दूसरी नंबर पर जो है प्रोटॉन है। अब प्रोटॉन की डिफिनीशन को समझते हैं। प्रोटॉन, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल प्रेजेंट ऑन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इक्विवेलेंट टू द नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। द प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज। और इस पे कितना चार्ज होता है? कितने कॉलम चार्ज होता है? तो +1.602 into 10, इस पे इतना कॉलम चार्ज होता है। आप ये भी समझ लो, ये जो इलेक्ट्रॉन था वो 1836 गुना छोटा था किससे? प्रोटॉन से। अब जो प्रोटॉन है वो 1836 गुना बड़ा है इलेक्ट्रॉन से। ये पॉइंट भी समझ लो। अब 3 नंबर पर जो है वो है न्यूट्रॉन। पहले इसका डिफिनीशन समझते हैं। इट इज़ वन ऑफ द स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। न्यूट्रॉन हैज़ ऑलमोस्ट द सेम मास इज दैट ऑफ प्रोटॉन बट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल पार्टिकल। इसके ऊपर तो ना नेगेटिव चार्ज होता है और ना पॉजिटिव चार्ज होता है। अब नेक्स्ट जाते हैं वैलेंस शेल को देखते हैं। पहले वैलेंस शेल की डिफिनीशन पढ़ लेते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज द इलेक्ट्रॉन ऑन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम एंड टेक्स पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। केमिस्ट्री में वैलेंस शेल की डिफिनीशन ये है। वैलेंस शेल का मतलब क्या है? वैलेंस शेल का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट शेल का मतलब लास्ट शेल जो होता है, इसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं। अब पोलरिटी को देखते हैं। पोलरिटी 2 किस्म का होता है, एक पोलर होता है और एक नॉन पोलर होता है। पोलर कौन होता है? पोलर वो होता है कोई भी एलिमेंट हो मगर उसका ऑक्टेट शेल कंप्लीट हो, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो, वो पोलर होता है। और जो नॉन पोलर वो होता है वो उसके पास 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होता है, इसे हम नॉन पोलर कहते हैं। इधर हमने एक मिसाल दी है पानी का। H2O फार्मूला है, केमिकल फार्मूला इसका H2O है। अब उसके मिसाल को समझते हैं। अब ऑक्सीजन को देखता है। ऑक्सीजन किस ब्लॉक से बिलोंग करता है? ऑक्सीजन ग्रुप 6 ब्लॉक से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में। और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है। ये जो एरो आप देख रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड को शो कर रहा है। वैसे ये तो पता है आपको कि ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। इसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो ये हाइड्रोजन से कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन से 2 इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास। तो ऑक्सीजन के पास तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा और उसे 2 इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ऑक्सीजन पोलर हो जाएगा। तो इस एग्जाम्पल से आप मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। इसके साथ ये लेक्चर एंड तक पहुंच गया है। तो प्लीज़ हमारा और आपका अपना चैनल, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और फेसबुक पेज भी लाइक और फॉलो लाजमी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।